नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, विधानसभा में अवैध भर्ती करने वालों पर हो कार्रवाई। देहरादून त्यूणी में कार खाई में गिरी, परिवार के 6 लोगों की मौत। आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, रुद्रप्रयाग सबसे कम। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भेजा गया यूसीसी विधेयक। देहरादून गौवंश छोड़ने वालों के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। पौड़ी में व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क का जमकर किया विरोध। अंकिता हत्या मामले में कांग्रेस ने दिया धरना। उत्तरकाशी में प्रतिबंधित लकड़ी के साथ 3 गिरफ्तार। कुंभ कोविड जांच मामले में देहरादून की लैब पर मुकदमा। हल्द्वानी समेत 11 शहरों में मुख्य मार्गों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। पीआरओ को प्रोफेसर बनाने पर सरकार से मांगा जवाब। हल्द्वानी के अतिक्रमणकारियों के मामले 3 हफ्ते में निपटाए। वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने पर मिलेगी छूट। हल्द्वानी एचपीएच काम के बोझ से नौकरी छोड़ रहे हैं डॉक्टर। हल्द्वानी आम्रपाली संस्थान की सफलता की यात्रा को दर्शकों के साथ किया साझा। उद्योग 5 गुना, निवेश 20 और नौकरियां 8 गुना तक बढ़ी हैं। मनरेगा भुगतान में देरी, सामान खरीद में दिक्कत। खेल कोटे में खिलाड़ियों को मिलेगा 4% आरक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में अवैध नियुक्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को इस मामले में शामिल लोगों पर 6 फरवरी 2003 के शासनादेश के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में जवाब पेश करने को कहा है। इस शासनादेश के अनुसार नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि नियत की गई है। उत्तराखंड के मैदान की तुलना में पहाड़ विकास की कमी का असर लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में रुद्रप्रयाग के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय 4 गुना से भी अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी जिलों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बड़ा अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हरिद्वार है। यहाँ लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3.62 लाख है। पिथौरागढ़ का कैंपस की छत पर चढ़े छात्र संघ पदाधिकारी। पिथौरागढ़ एसएसजे के LSM कैंपस में प्राध्यापकों की नियुक्ति, व्यवसायिक कोर्सों के संचालन, कैंपस को लेकर स्पष्ट शासनादेश को लेकर छात्र संघ पदाधिकारी छत में चढ़ के छात्रों ने अपने मांगों को लेकर कैंपस प्रशासन को खूब चकाया। मुख्य भवन की छत में चढ़कर छात्र संघ पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की है। डीडीहाट डिग्री कॉलेज में उद्यमिता विकास कार्यक्रम। बर्फबारी से थल मुनस्यारी सड़क पर फंसे लोग। भारी बर्फबारी के कारण थल मुनस्यारी सड़क पर 70 से अधिक पर्यटक कालामुनी के पास 4 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। फंसे पर्यटकों में मिदनीपुर कॉलेज पश्चिम बंगाल से शैक्षिक भ्रमण में यहाँ आ रहे 57 विद्यार्थी भी शामिल थे। प्रशासन ने मंगलवार रात सभी पर्यटकों को बाहर निकालकर रात में मुनस्यारी पहुंचाया। पिथौरागढ़ में घरों में होगा पशुओं का टीकाकरण। अल्मोड़ा पर साइबर ठगी गिरोह के 3 आरोपी दबोचे। अल्मोड़ा साइबर सेल और पुलिस ने साइबर ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी एक कंपनी से निकाला गया जिसके पास ग्राहकों की डिटेल रहती थी। इसी से वो लोगों को अपने झांसे में लेते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार जाने से व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई। कॉलेज के अधीन 20 अस्पताल में 2 घंटे तक मरीजों की पर्ची नहीं मिली। दवाओं के लिए भी मरीजों को भटकना पड़ा। इससे भारी परेशानी मरीजों को हो रही है। मेडिकल कॉलेज में करीब 120 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। वेतन नहीं मिलने, पद स्वीकृत नहीं होने से कार्य बहिष्कार पर बुधवार को भी कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार का नारेबाजी की। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इनका खामियाजा मरीजों की भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज के अधीन 20 अस्पताल में 2 घंटे पर्ची काउंटर बंद रहा। इससे यहाँ आने वाले 200 से 250 मरीज परेशान है। मरीजों को पर्ची के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। देरी से होने से कई मरीजों ने जिला अस्पताल जाने का मजबूर होना पड़ा। इस दौरान दवा काउंटर का भी संचालन नहीं हुआ। मरीजों को भी फ्री में मिलने वाली दवाइयों के लिए भी बाहर जाकर रुपये खर्च करने पड़े। जिसके अलावा कार्य बहिष्कार से अस्पताल की सफाई, जांच व्यवस्था व अन्य कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। कांडा पानी मिल जमा करने समस्या सुनने जल्द कांडे पहुंचेंगे कर्मचारी। सहायक अभियंता कार्यालय कांडा में अधिकारियों कर्मचारी न होने के बात हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई। मामले में जल्द अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। प्रयास रहेगा कि सृजित पदों के सापेक्ष पदों में तैनाती हो। कार्यालय खोला है तो लाभ जनता को इसका मिलना चाहिए, कहना है सुनील गढ़िया, विधायक कपकोट। कांडा में स्थापित सहायक अभियंता कार्यालय यहाँ के मानकों के अनुसार नहीं बना है, इसलिए इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस कार्यालय की कनिष्ठ अभियंता इकाई में
परिवर्तित किया जाए तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा। उपभोक्ता कम होने के कारण यहाँ बिलिंग काउंटर भी नहीं बनाया जा सकता। विभाग संविदा पर यहाँ कर्मचारी भेजेगा जो बिल जमा करने के साथ लोगों की समस्याएं सुनेगा, लिखेगा और उसे बागेश्वर भेजेगा। उत्तराखंड कैग रिपोर्ट, आकस्मिक बिलों के आधार पर खर्चे के लिए 6,372 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के कई विभागों ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मिले बजट को आकस्मिक बिलों के आधार पर खर्च कर दिया। ऐसी राशि के उपयोग की निगरानी के लिए बने सिस्टम से एजी कार्यालय को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। कैग ने इस नियमों के वितरित बताते हुए सवाल उठाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से प्रस्तुत सरकार वर्ष 2022-23 के वित्तीय लेख एवं विनियोग लेखे की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी, जिसमें सरकार की ओर से बजट में किए गए प्रावधानों विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च हुई राशि की प्रक्रिया पर टिप्पणियां की गई है। उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर में अगले कुछ सालों में 20 लाख नई नौकरियां आने की संभावना है। धामी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2030 में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार ने विधानसभा में बुधवार को प्रस्तुत 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण में पर्यटन सेक्टर को लेकर यह रोड मैप तैयार किया। पर्यटन में और तीर्थयात्रा तेजी से बढ़ रहा है। गत वर्ष 4 धाम व हेमकुंड यात्रा में 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे थे। इसके बाद प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सकारात्मक बदलाव हुआ है, जहां सड़कों और राजमार्गों की स्थिति में सुधार आया गया। वहीं सैलानियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भी सरकार ने कई कदम उठाए। ऐसे में उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र की जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। इस बीच सर्वेक्षण में कहा गया है कि उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन सेक्टर का 15% योगदान है तथा इसमें आगे और इजाफा होने की संभावना है। रिपोर्ट पर्यटन सेक्टर में महिलाओं का योगदान बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सर्वेक्षण में सरकार ने पर्यटन सेक्टर में जिन 20 लाख नौकरी की संभावना जताई, उसमें 30 महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का भी जरूरत बताई गई है। ऊधम सिंह नगर के शहरों में मुख्य मार्ग पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा। परिवहन विभाग हल्द्वानी संभाग से जुड़े जिलों के मुख्य शहरों के मुख्य मार्गों शहरों से गुजरने वाले एनएच और छोटे हाईवे पर ई रिक्शा का संचालन बंद करने जा रहा है। विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दिया। नैनीताल, चंपावत के मैदानी शहरों और ऊधम सिंह नगर जिले की प्रमुख सड़कों की सूची मांगी गई, जिसके बाद ई रिक्शा का संचालन केवल शहर के आंतरिक भागों पर किया जा सकेगा। काशीपुर धामपुर रेल लाइन सर्वे को 1.45 करोड़ रुपये स्वीकृत। जसपुर में चिकित्सा अधीक्षक के चार्ज न छोड़ने पर हंगामा। सितारगंज छात्र से कुकरमुंह में शिक्षक और उसका साथी गिरफ्तार। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर से 2.5 लाख ठगे। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पेश किया जाएगा संकल्प पत्र। पंचायती राज मंत्री। प्रदेश सरकार गौवंश को सड़कों में लावारिस छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है। साथ ही 70 नई गौशालाएं भी बनाई जा रही है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने लावारिस पशुओं की समस्या उठाते हुए कहा कि ऐसे पशु सड़कों पर रहते हैं जो सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग गौवंश के अनुपयोगी होने से उनके सड़कों पर छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। जवाब देते हुए पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने कहा कि निराश्रित पशु मुख्य तौर पर पंचायती राज और शहरी विकास विभाग से जुड़ा विषय है, इसलिए पशुपालन विभाग इन 6 दोनों विभागों के साथ मिलकर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 भट्ट समिति 7 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। लोक नाट्य के लिए राकेश भट्ट, रंगमंच के लिए जहूर आलम, लोक गायन एवं संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर संजय पांडे व डॉक्टर लता तिवारी समेत कुछ 7 नामों का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली में सामान्य परिषद की बैठक के बाद संगीत नाटक अकादमी के सचिव राजू दास की ओर से सूची जारी की गई। थिएटर से लंबा अनुभव रखने वाले नैनीताल के वरिष्ठ संगीतकर्मी जहूर आलम, लोक नाट्य के लिए वरिष्ठ लोक गायक डॉक्टर राकेश भट्ट के नाम की घोषणा से उत्तराखंड के कलाकारों में खासा उत्साह है। इसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा श्रीनगर के कला व निष्पादन केंद्र से जुड़े बागेश्वर के डॉक्टर संजय पांडे, अल्मोड़ा के डॉक्टर लता तिवारी, पांडे शास्त्री ताल वादन में संतूर वादक पार्थुराय चौधरी, चमोली के डिम्बर गांव की संस्कृत गढ़वाली रामलीला में योगदान के लिए पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी को भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख की राशि ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भेंट किया जाएगा। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के तहत 25,000 की धनराशि, ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भेंट किए जाते हैं।